एक छोटा सा गांव था जिसमें आनंद और कार्तिक नाम के दो भाई रहा करते थे। आनंद और कार्तिक के माता पिता का देहांत हो जाता है, लेकिन उन दोनों ने अपने मौत से पहले ही अपने दोनों बेटों को ये बात बोली थी कि दोनों ही अपने अपने अलग अलग घरों में रहा करें, क्योंकि कार्तिक और आनंद के माता पिता को ये बात पता थी कि उनकी बड़ी बहू बहुत ही ज्यादा लड़ाकू है। अगर सब लोग मिलकर साथ में रहेंगे तो छोटे बेटे और छोटी बहू को चैन से जीने नहीं देंगे। इस तरह वो दोनों भाई अपने अपने अलग अलग घरों में रहा करते थे। उनके पास कोई माल या फिर कोई जायदाद नहीं थी जो कि वो अपने बच्चों को वसीयत में दे सके, इसलिए दोनों भाई छोटे छोटे काम करते थे और अपने जीवन का गुजारा करते थे। एक दिन की बात है कि आनंद के सास ससुर उसके पास आ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं, देखो बेटा आनंद, आजकल के जमाने में ऐसे छोटे छोटे काम करके जीवन का गुजारा करना तो नामुमकिन की बात है। तुम एक काम करो, इन पैसों को रख लो और इससे कुछ व्यापार शुरू करो जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि मेरी बेटी को ऐसे हाल में देखकर मैं अपने आप पे काबू नहीं पा सकता। अगर मेरी बेटी खुश नहीं रहेगी तो हम भला कैसे खुश रहेंगे। ये सब कहकर वो दोनों आनंद को कुछ पैसा देकर वहाँ से चले जाते हैं। आनंद उन पैसों को लेकर एक छोटी सी किराने की दुकान लगाता है, जिससे उनका काम कुछ ही दिनों में बहुत ठीक ठाक चलने लगा। आनंद की जिंदगी तो अब ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन इधर कार्तिक का काम बंद हो चुका था। पहले से वो एक होटल में वेटर का काम करता था, लेकिन पता नहीं उस होटल के मालिक ने क्या गुनाह किया था जिससे उसका होटल बंद पड़ गया था। अब कार्तिक के पास करने के लिए कोई काम नहीं था। वो बेचारा बहुत ज्यादा ढूंढता था कि कहीं उसको कुछ करने के लिए काम मिल जाए, लेकिन इतना ढूंढने के बाद भी कार्तिक को कहीं कोई काम नहीं मिलता था। काम ढूंढ ढूंढ के कार्तिक थक चुका था। बहुत दिनों तक तो पति पत्नी दोनों भूखे रहा करते थे और भूखे ही सो जाया भी करते थे। कुछ दिनों तक उनकी जिंदगी ऐसी ही चलती रही। अब कार्तिक और उसकी पत्नी से ऐसे भूखे रहना बर्दाश्त नहीं होता था, जिससे कार्तिक अपने बड़े भाई के पास चला जाता है और उसकी जिंदगी का पूरा हाल उसको सुना देता है। तब उसका बड़ा भाई उससे कहता है कि अपनी पत्नी को लेकर हमारे घर आ जा। कार्तिक उसकी पत्नी को लेकर आनंद के घर पहुंच जाता है, जिसको देखकर आनंद की पत्नी को बर्दाश्त नहीं हुआ था। देखिए, आप ये जो कर रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आपको पता है ना कि मेरे पिताजी ने आपको पैसे क्यों दिए थे, ताकि आप मेरी परवरिश कर सको। ये कहाँ का इंसाफ हुआ कि मेरे पिताजी पैसे दे और आपसे दुकान लगवाए, और आप है कि आपके भाई और उसकी पत्नी को घर बुला कर लाए। अब सारा पैसा उन पर लुटाओगे क्या? इस बात के लिए मैं कभी राजी नहीं होंगी। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनको हमारे घर से भगा देना, वरना पता नहीं मैं क्या कह बैठूंगी। इस तरह आनंद की पत्नी उसके पति पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब उसका पति कहता है कि ये तो बस कुछ ही दिनों की बात है, जैसे ही उसको काम मिल जाएगा तो मेरा भाई हमारे घर से चला जाएगा। बस कुछ देर के लिए सब्र करें। लेकिन बहुत दिनों तक भी उसको कोई काम मिलता ही नहीं था, जिससे देखते ही देखते पूरा एक हफ्ता हो जाता है। आनंद की पत्नी कार्तिक की पत्नी से पूरा घर का काम करवाती थी, उसके साथ नौकरानियों वाला बर्ताव करती थी, लेकिन ये सब कार्तिक को पता नहीं था। एक दिन की बात है कि आनंद की पत्नी सुबह सुबह उठकर उसके पति से झगड़ने लगती है। अरे, और कब तक रहेंगे ये लोग हमारे घर में? आपको पता है, 1 महीने का राशन पड़ा हुआ था घर में, और वो हमारे लिए पूरा 1 महीना चलता था, लेकिन अब सिर्फ 15 दिन में हो गया। ऐसा ही चलता रहेगा तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। मैं तो अभी से कहती हूँ, संभल जाओ। अगर इन लोगों को घर में बिठाकर ऐसे खिला पिलाते रहोगे ना, तो देख लेना, नुकसान सिर्फ हमारा ही होगा। पता नहीं ये लोग कब यहाँ से जाएंगे। गांव की पालने की सारी जिम्मेदारी हमारी है क्या? आनंद की पत्नी इसीलिए उतना जोर जोर से चिल्ला रही थी ताकि कार्तिक और उसकी पत्नी उसकी सारी बातें सुन सके। वो दोनों ये सारी बातें सुन लेते हैं। अपनी भाभी का ये रूप देखकर कार्तिक तो चौंक जाता है और उसे बहुत तकलीफ होती है।
सुनिए, दीदी ना ऐसे ही बर्ताव करती है। जब भी मैं खाना खाने के लिए जाती हूँ तब तरह तरह की बातें करती है और कभी कभी उनके खाने के बाद जो खाना बचता है वही खाने को देती है और कहती है कि कोई काम किए बिना खाना मांगोगे तो ऐसा ही खाना मिलेगा। मुझे तो बहुत रोना आता है। चलिए ना, हम हमारे घर चलते हैं। हम यहाँ और नहीं रहेंगे। खाना ना सही, चैन से जी तो पाएंगे। पत्नी की बात सुनकर कार्तिक उसकी पत्नी से पूछता है कि ये सब बातें तूने आज तक मुझसे क्यों नहीं कही? अपने आप में ये सारी बातें तुमने छुपाई क्यों थी? तब उसकी पत्नी कहती है कि आप तो इतने परेशान हो, काम के लिए ढूंढ ढूंढ के थक जाते हो। अब आपको ऐसी सारी बातें बताकर मैं दोबारा से परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए सारी बातें मैं छुपा कर रखती थी। लेकिन कहती है कि हम अपने घर वापस चले जाएंगे। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर अपने घर वापस चले जाते हैं। घर जाने के बाद दोनों सोचने लगते हैं कि अब उनको आगे क्या करना है। अचानक कार्तिक की पत्नी के दिमाग में एक ख्याल आता है। उसको याद आता है भगवान के पास रखा एक छोटे से पैसों के डिब्बे में वो पैसे जमाया करती थी। वो बात याद आते ही बहुत खुशी खुशी जाकर उस डिब्बे के पैसे निकालती है। देखती है कि उसमें तो कुछ ठीक ठाक वाला पैसा ही जमा हुआ था, जिसको देखकर दोनों पति पत्नी सोचते हैं कि कम पैसों में कौन सा काम शुरू किया जाए जिससे उनके खाने की मुश्किल दूर हो जाए। सीता, मैंने सोच लिया है कि मैं वड़ा पाव बनाकर बेचूंगा। वैसे हमारे गांव में एक भी वड़ा पाव का ठेला नहीं है ना। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग हमसे जरूर खरीदेंगे और मेरा बनाया स्वाद भी उनको बहुत अच्छा लगने वाला है। अब हम देर नहीं करेंगे, हमारा काम कल से शुरू करेंगे। ये सब कार्तिक उसकी पत्नी से कहने के बाद जैसा उन लोगों ने सोचा था वैसे ही किया भी था। दूसरे दिन सुबह उठकर वड़ा पाव बनाने के लिए जो भी चीजों की जरूरत पड़ती थी वो सभी के सभी बाजार जाकर लेकर आ जाता है और वड़ा पाव बनाना शुरू करता है। ले जाकर बाजार में बेचता भी है। जैसा उसने सोचा था वैसे ही उसका काम कामयाब भी हो गया था। देखते ही देखते अब कार्तिक का काम बहुत ज्यादा होने लगा और उसके वड़ा पाव का सेंटर भी गांव में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। दूर दूर से लोग आकर उसी से वड़ा पाव खरीद कर खाया करते थे। लोग भी कार्तिक के काम को और उसके स्वाद को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। धीरे धीरे उनका काम बहुत ज्यादा ही बढ़ता गया। अब कार्तिक का छोटा सा वड़ा पाव सेंटर एक बहुत बड़े होटल की तरह बदल गया था। अब कार्तिक और उसकी पत्नी अपनी जिंदगी में खुशहाल जीने लगे।